हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज स्टडी द एज पिरामिड शोन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. इस क्वेश्चन में हमें 3 एज पिरामिड शो किए गए हैं फिगर्स में, और हमें कहा गया है कि हमें इन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है विद रिस्पेक्ट टू द एज पिरामिड्स. एज पिरामिड्स कौन से हमारे? ए, बी और सी. तो सबसे पहले क्या करेंगे हम इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट को समझेंगे. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट होगा एज पिरामिड्स. एज पिरामिड्स क्या होते हैं? एज पिरामिड्स यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एज डिस्ट्रीब्यूशन इन अ पॉपुलेशन, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों को कैटेगराइज करना इन अ पॉपुलेशन. क्या होता है ये? ग्राफिकल representation of distribution of individuals in different age groups. तो ये जो एज पिरामिड्स होते हैं, हमारे पास 3 टाइप्स के एज पिरामिड्स होते हैं. ये 3 टाइप्स के एज पिरामिड्स की शेप क्या हो सकती है? ये हो सकते हैं ट्रायंगुलर शेप्ड, बेल शेप्ड और अर्न शेप्ड. अब इन दिस फिगर हम क्या देख सकते हैं? डिफरेंट टाइप्स के एज पिरामिड बने हैं. जो फर्स्ट एज पिरामिड है, यानी कि अगर हम इसको नाम ए दे दे, तो ये कैसा एज पिरामिड है? ये है एक ट्रायंगुलर एज पिरामिड. नेक्स्ट इज द बी पार्ट. ये कौन सा एज पिरामिड है? ये है एक बेल शेप्ड एज पिरामिड. एंड जो सी फिगर है, सी फिगर रिप्रेजेंट कर रही है एक अनशेप्ड एज पिरामिड को. अब इन एज पिरामिड्स में हम देख सकते हैं कि 3 डिफरेंट कलर्स की कैटेगराइजेशन हो रखी है. कैटेगराइजेशन किस वजह से हो रखी है? बिकॉज जो सबसे नीचे वाला ब्लॉक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. नेक्स्ट जो ब्लू कलर के बॉक्स हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. एंड जो टॉप लेवल है, यानी कि जो पिंक कलर के ब्लॉक्स हैं, ये किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. अब ट्रायंगुलर एज पिरामिड में हम क्या देख सकते हैं कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, उनके इंडिविजुअल्स ज्यादा हैं. ट्रायंगुलर में क्या है? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग कितने हैं? मोर हैं. एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव कितने हैं? लेस हैं. तो इस तरीके का एज पिरामिड कैसी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन को. कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपैंड हो रही है, यानी कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से ज्यादा है. नेक्स्ट एज पिरामिड कौन सा है हमारा? बेल शेप्ड एज पिरामिड. इस तरीके के एज पिरामिड में हम क्या देख रहे हैं कि जो प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, इनके इंडिविजुअल्स सिमिलर हैं. एंड रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप कैसे हैं? ये सिमिलर इन नंबर. और जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है, ये कैसे हैं? लेस है. तो इस तरीके का जो पिरामिड है, ये रिप्रेजेंट करता है एक स्टेबल पॉपुलेशन को. स्टेबल पॉपुलेशन. नेक्स्ट इज अर्न शेप्ड पिरामिड. अर्न शेप्ड पिरामिड. अर्न शेप्ड पिरामिड में क्या होता है
कि जो पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग हैं वो ज्यादा हैं और प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के जो लोग हैं वो बहुत कम है। प्री रिप्रोडक्टिव कैसे हैं? प्री रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के लोग ये हैं लेस और पोस्ट रिप्रोडक्टिव के लोग हैं ज्यादा। तो ऐसा पिरामिड हमें क्या डिस्क्राइब करता है? ये डिस्क्राइब करता है एक डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन को। डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन यानी कि जो बर्थ रेट है वो डेथ रेट से कम है। तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। क्वेश्चन में हमें क्या बोला था कि हमें इन एज पिरामिड्स को स्टडी करना है और एक करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो इस फिगर के अकॉर्डिंगली हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन 3 यानी कि ए एक्सपैंडिंग पॉपुलेशन, बी स्टेबल पॉपुलेशन और सी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। तो हम इसे लिख लेंगे। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। अब देखते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन 1 में क्या बोला है? ए ट्रायंगुलर पिरामिड, बी अर्न शेप्ड पिरामिड, सी बेल शेप्ड पिरामिड। ये ऑप्शन रॉन्ग होगा क्योंकि जो बी है वो क्या है? एक बेल शेप्ड पिरामिड है, ना कि अर्न शेप्ड पिरामिड। ऑप्शन 2 सेज ए एक्सपैंडिंग, बी पिरामिड शोइंग नेगेटिव ग्रोथ, सी ग्रोथ रेट ऑलमोस्ट 0। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि जो बी पिरामिड है वो स्टेबल पॉपुलेशन को शो कर रहा है, यानी कि उसमें नेगेटिव ग्रोथ नहीं होगी। और सी ग्राफ अर्न शेप्ड पिरामिड को शो कर रहा है जिसमें ग्रोथ रेट 0 नहीं होगी। एंड ऑप्शन 4 सेज ए बेल शेप्ड पिरामिड, बी ट्रायंगुलर पिरामिड, सी अर्न शेप्ड पिरामिड। ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा क्योंकि इसमें ए ग्राफ क्या शो कर रहा है? ट्रायंगुलर पिरामिड, बी ग्राफ शो कर रहा है बेल शेप पिरामिड और सी ग्राफ शो कर रहा है अर्न शेप पिरामिड। तो हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।